जब सिल्वर गिरा तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इसने बनाई है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है। इसलिए कहता हूं अलर्ट रहना भैया, सिल्वर के भाव को लेकर अलर्ट रहना। जब गिरेगा ना पकड़ नहीं पाओगे, इतना जल्दी से गिर जाएगा। आप अगर ये चार्ट देखना समझ गए ना, जो चीज मैं आज आपको समझा रहा हूं, चार्ट देखना समझ गए तो आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी ईटीएफ के अंदर अपना बाइंग जोन ढूंढ सकते हो और सही टाइम पर एंट्री ले सकते हो। इसलिए समझो, तो दोनों सिनेरियो में आपकी ही सर जीत होने वाली है। बढ़ेगा तो भी आपका फायदा है सिल्वर में, घटेगा यानी प्राइस डाउन आएगी सिल्वर में तो भी आपका ही फायदा है। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर टोटली सिल्वर ईटीएफ की। क्या धमाकेदार भैया, बहुत प्यारा वाला बना के फायदा दे दिया है सिल्वर ईटीएफ ने। अब जिन लोगों के पास में सिल्वर ईटीएफ है ना, वो तो चाहते हैं कि इसी रफ्तार से बढ़ता रहे, है ना, सही कह रहा हूं ना मैं, कि वो लोग चाहते हैं बढ़ता रहे। और जो लोग अभी चूक गए हैं, सोच रहे हैं काश सिल्वर ले लिया होता, ईटीएफ ले लिया होता तो आज मौज हो जाती। अब क्या करना चाहिए भैया, कहां पर, क्योंकि अब तो ऑल टाइम हाई के ऊपर है भैया सिल्वर, तो अभी क्या करना चाहिए, क्या बाइंग जोन बनने वाला है, कितने पर एंट्री लेनी चाहिए, तो ये सारे सवालों के जवाब आज आपको इसी वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखना, एक एक चीज मैं बारीकी से समझाने वाला हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बात आती है, अब नया साल आने वाला है, सब लोग 2026 की बात कर रहे हैं कि 2026 में भैया सिल्वर गोल्ड बढ़ेगा या गिरने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब इतना जल्दी रफ्तार से फायदा सिल्वर ने दिया है तो क्या अब ये डाउन आएगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अभी क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे मेन सवाल आता है कि सर अभी क्या करें सिल्वर के अंदर, अभी इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब ऑल टाइम हाई के ऊपर सिल्वर है। और सबसे बड़ा सवाल है नेक्स्ट बाइंग जोन क्या है, सबको यही चीज चाहिए, तो इसके बारे में बात करेंगे। फिर कहूंगा सर चैनल के ऊपर पहली बार आए हो ना सर, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना। बहुत मेहनत से एक वीडियो तैयार होता है, बहुत रिसर्च लगती है और आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाता है ना सब्सक्राइब के रूप में, लाइक्स के रूप में, तो दिल खुश हो जाता है। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात यही करते हैं कि सर 2026 में सिल्वर बढ़ेगा या गिरने वाला है सिल्वर ईटीएफ। अभी देखिए, जो मेरा फेवरेट है सर सिल्वर 20 ईटीएफ मेरा फेवरेट है और बहुत पॉपुलर भी है, निप्पॉन का ईटीएफ है। अगर उसका मैं कैलकुलेशन देखूं तो लास्ट 1 ईयर का जब हम कैलकुलेशन देखते हैं तो सर ये यहां पर था 85 पर था और यहां से ये एक साल में अभी इसका टॉप हाई देखते हैं तो सर इतना है 219, अप्रॉक्स 156% का फायदा सर सिल्वर ने निकाल कर दे दिया है, सिल्वर ने बनाकर दे दिया है। अच्छा, मैं बार बार आपको बाइंग जोन बताता हूं सिल्वर के ऊपर। मैंने रिसेंटली लास्ट वीडियो भी आप जाकर देखोगे, उसके अंदर मैंने सिल्वर के बहुत सारे ईटीएफ्स को कवर किया है। तो आपके लिए कौन सा ईटीएफ बेस्ट रहेगा, वो वाला वीडियो जाकर नहीं देखा है तो देख लेना, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो मिल जाएगा। उसके अंदर बहुत तमाम तरह के ईटीएफ्स मैंने सिल्वर को लेकर कवर किए हैं। ये सिल्वर ईटीएफ का और तकरीबन हर ईटीएफ का इसके आसपास ही रिटर्न आपको नजर आएगा। अब मैं चार्ट के ऊपर आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि बाइंग जोन कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि सर बाइंग जोन कैसे निकालेंगे, इतना फायदा हम कैसे कर लेते हैं। अगर मेरा भी, मैं साइड में आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। अब आप ये स्क्रीनशॉट देखिए, तकरीबन 90 रुपए के आसपास हमने सिल्वर ईटीएफ के अंदर सजेशन आपको दिया था। टेलीग्राम चैनल के ऊपर बात कर रहा हूं, फ्री है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो गए, जो लोग ज्वाइन थे 90 के आसपास सजेशन था, अब देख लो कहां से कहां पहुंच गया है। उसके बाद में अच्छा हमने वापस से एक बार आपको बताया, गिरावट हुई तो 140 के आसपास, तब भी आप लोगों को फायदा हुआ ही है, बहुत शानदार वाला। कैसे हुआ, अब देखिए, पहले ये कहां था, एक ही जोन के अंदर, एक ही रेंज के अंदर आपको नजर आएगा घूमता हुआ एक रेंज, ये आपको नजर आएगी यहां पर। देखिए यहां मैं आपको पेन कहां गया भैया, आ जाओ। अभी देखिएगा, आप इसको ब्लैक कर लेते हैं कलर को, ठीक है। यहां ये एक ही जोन के अंदर था, ठीक है, एक जोन के अंदर सस्टेन कर रहा था, ना ये यहां से नीचे जा रहा है ना यहां से ये ऊपर जा रहा है। ये बेस्ट टाइम होता है सर, सबसे बेहतरीन टाइम एंट्री लेने का यही होता है। बाइंग जोन चाहिए ना आपको, बाइंग जोन यही है सर, यही बाइंग जोन है। आप पहचानो इसकी ताकत को सर। अब देखिए, ये यहां से वापस इसी जोन के अंदर था,
अब ये यहां से या तो ये नीचे जाना चाहिए था यहां से, या फिर ऊपर जाना चाहिए था, और देखिए ये ऊपर गया है सर, ऊपर गया है यहां से, इसी जोन को ब्रेकआउट किया है इसने। कुछ ही दिक्कत नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, बस ये चार्ट देखना समझ जाओ आप। जब आप अगर ये चार्ट देखना समझ गए ना, जो चीज मैं आज आपको समझा रहा हूं, चार्ट देखना समझ गए, तो आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी ईटीएफ के अंदर अपना बाइंग जोन ढूंढ सकते हो और सही टाइम पर एंट्री ले सकते हो। इसलिए समझो, तो यहां से देखो ये बाइंग, ये यहां एक ही जोन के अंदर सस्टेन करके बाहर निकला, एक चलो किसी ने यहां पर एग्जिट कर दिया होगा बीच में, या टॉप लेवल किसी को पता नहीं होता है कि ये यहां पर सर टॉप बनाएगा, किसी को नहीं पता होता है कि सर यहां से ये डाउन आएगा, नहीं पता होता है। तो हमने एक हमारा मुनाफा बुक करके थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट कर ली, वो आगे मैं वीडियो के अंदर समझाऊंगा कैसे एंट्री लेनी, कैसे एग्जिट करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी के अंदर खेलना है, ठीक है। अब यहां से इसने एक डिप लगाया, डिप लगाया, फिर देखो, और हाँ ये 1 डे की कैंडल है सर, एक दिन की कैंडल है, ये एक कैंडल एक दिन की है। जब बढ़ रहा था तो धीरे धीरे और गिरा, तो देखो आप कितनी मोटी मोटी रेड कैंडल। जब सिल्वर गिरा तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इसने बनाई है सर, बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा है। इसलिए कहता हूं अलर्ट रहना भैया, सिल्वर के भाव को लेकर अलर्ट रहना। जब गिरेगा ना, पकड़ नहीं पाओगे, इतना जल्दी से गिर जाएगा। तो ये देखो यहां पर कितनी तेजी से गिरावट देखने को मिली है सिल्वर के अंदर। फिर देन ये एक ही जोन के अंदर सस्टेन कर रहा था यहां पर। अब आप बोलोगे छोटा सा है, छोटा सा नहीं है सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन एक ही जोन के अंदर सस्टेन किया है। तो हमने सर यहां पर जोन निकाला था 140 का, आप टेलीग्राम पर जाकर भी देख सकते हो जो लोग जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसे बाइंग जोन निकालता हूं सर मैं, ऐसे निकल के आता है। अब क्या होना था, इस जोन से या तो ये नीचे आ जाता, नीचे आ जाता तो हमारे पास में एवरेज का ऑप्शन रहता, लेकिन सर ये यहां पर देखो वापस सस्टेन करते हुए कहां पहुंचा है, अब यहां पहुंच चुका है 219 रुपए के ऊपर सिल्वर बीज। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लोगों के अंदर हाथ में क्या हो रहा है, खुजली हो रही है कि काश ले लिए होते, काश पकड़ लिए होते, इस चीज को समझ लिए होते तो आज हमको मुनाफा हो रहा होता, फायदा हो रहा होता। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, कभी तो गिरेगा सिल्वर, कभी तो गिरेगा सिल्वर, तो गिरने का ही तो वेट करना है सर। इंतजार का फल मीठा होता है, वो इसीलिए नहीं कहा गया कहावत में। जब भी ये यहां से सर डाउन की साइड में आएगा और एक जोन बनाएगा, तो उस जोन के अंदर सर आपकी पहली एंट्री बन जानी चाहिए, उसी जोन के अंदर एंट्री बन जानी चाहिए। मैं नहीं कहता कि इस जोन से ऊपर की साइड ही निकलेगा, नीचे भी आ जाएगा सर, नीचे आएगा तो हम अगेन एवरेज कर लेंगे, उसके बारे में आगे आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि सिल्वर 2026 में किधर जाने वाला है, कहां तक सिल्वर जा सकता है, सिल्वर का प्राइस। ये देखिए, सबसे पहले तो सप्लाई और डिमांड में फर्क है सर सिल्वर की, सप्लाई और डिमांड में फर्क है। कैसे फर्क है सर सप्लाई और डिमांड में? सप्लाई तो है कम और डिमांड है ज्यादा, क्योंकि आज के टाइम पर सर सिल्वर आप केवल ज्वेलरी ही मत समझो, ईवी में, इलेक्ट्रिक वाहनों में, सब में सिल्वर यूज होता है। कच्चा सिल्वर सर काम में आता है, ईवी हो गया है ना, आपका सोलर हो गया, सोलर पैनल्स की सर डिमांड बढ़ रही है, ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो सोलर के अंदर डिमांड हो रही है। और बहुत से सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में काम आता है सिल्वर। तो ये मोटी मोटी 3 चीजें मैंने बताई है, और भी सर आप न्यूज़पेपर उठाओगे, वेबसाइट्स देखोगे, बहुत चीजें मिल जाएगी आपको कि सर फलानी जगह सिल्वर काम में आ रहा है, या फिर यहाँ पर बढ़ गई है, वैश्विक तेजी है, ये रेट कट है, बहुत सारी चीजें कारण मिल जाएंगे। लेकिन सर सिल्वर का यूज फ्यूचर में होना ही है, ईवी बनना बंद नहीं होंगे। 2026-27 में आने वाले सालों में सोलर पैनल की डिमांड कम नहीं होने वाली है, तो डिमांड बढ़ेगी ही। जब डिमांड किसी चीज की बढ़ती है तो उसका प्राइस भी उसके साथ में सर बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ना तय है। अच्छा, अब हमको बाइंग जोन कैसे निकालना है और कैसे हमको एंट्री लेनी है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये गिरेगा बढ़ेगा तो आप चीज समझ लिए हो, बाइंग जोन मैंने बता ही दिया है। अभी क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको काम करना है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। उसके बारे में हम बात करें तो देखिए, अभी जो सिल्वर है वो है सर टॉप लेवल के ऊपर, ठीक है। अब अगर यहां से पहली एंट्री आपकी कब बनेगी, मैंने बता दिया, वो जोन के अंदर मार्केट आना चाहिए, वो जोन के अंदर मार्केट आएगा। अब कब आएगा कह नहीं सकते हैं, लेकिन जब भी जोन के अंदर मार्केट एक जोन के अंदर सस्टेन करेगा, आपकी पहली एंट्री बन जाएगी। उसके अंदर आप देखना कम से कम 5 से 7% आपको वो गिरावट के साथ मिलना चाहिए, डाउन मिलना चाहिए। बाय ऑन डिप में लेना है आपको, टॉप में ले लोगे पता नहीं, कल भैया 7% गिर जाएगा, कोई नहीं कह सकता है।
तो 5 से 7% गिरावट के अंदर पहली एंट्री आपकी बनेगी। दूसरी एंट्री सर आपकी बनेगी यहां से जब वो 8 से 12% गिरावट के साथ आपको मिले। ठीक है, अगर मान लो और गिरता है, आपने कुछ अच्छे कर्म किए हो और गिरता है, तो सर यहां पर आप ले लेना इसको 13 से 16% गिरावट के अंदर। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अगर सिल्वर के अंदर कहीं गिरावट देखने को भी मिल सकती है। इसलिए कहता हूं टेलीग्राम पे अपडेट रहो, आपको हर एक चीज की नॉलेज वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, इसलिए कहता हूं मैं आपको। तो आई होप, मेरे को उम्मीद है कि सिल्वर के बारे में आप ये सारी चीजें समझ पाए होंगे कि सिल्वर भैया इतनी तेज रफ्तार से क्यों भाग रहा है। अच्छा, और एक चीज और समझाने का कोशिश करता हूं मैं आपको। सिल्वर का प्राइस सर अभी बहुत ज्यादा है। कैसे ज्यादा है दिखाता हूं। सिल्वर अपने प्राइस से, सिल्वर 20 ETF INAV, ठीक है। हम एक चीज देखते हैं, ये चीज देखना आप भी, ये आप NSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अच्छा ठीक है, यह निप्पॉन का है ना, तो निप्पॉन की वेबसाइट पर देखिए, हम यही मिल जाएगा। रुको मैं खोल के दिखाता हूं आपको। एक चीज और दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आप समझ पाओ कि एंट्री कब लेनी चाहिए, क्या चीज सही होती है। ठीक है, ठीक है, ये अभी चल रहा है इतना का। इसकी आईने भी कहाँ मिलेगी? हाँ ये रहा। अभी देखो, ये जो सिल्वर 20 ETF है अभी है सर 219 रुपए का, लेकिन इसकी INAV, इसका जो प्राइस होना चाहिए वो अभी सर 215 ही होना चाहिए। उससे ज्यादा ये अभी चल रहा है, उससे ज्यादा का भी चल रहा है। तो कब एंट्री लेनी, एक चीज ये भी देख लेना, ये ज्यादा हो और वो प्राइस कम हो तो आपकी मौज होने वाली है। तो ये चीज आप और देखकर चल सकते हो, इसकी INAV चेक कर सकते हो, जैसे मैंने चेक करी गूगल पे आपके सामने खोल के। NSE की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। वैसे NSE की मैं वेबसाइट इसलिए खोलता हूँ क्योंकि मैं NSE से ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड पर्सन हूँ। तो आई होप आज आपका सिल्वर को लेकर ये वाला क्लियर हो गया होगा दिमाग से, चीज की सिल्वर में भैया क्या डर है क्या नहीं है। और दूसरी बात आती है लोगों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग की, हाँ वो भी मैं बताना भूल गया आप लोगों को। प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है भैया, मान लीजिए आपके पास में अभी 500 क्वांटिटी है, आपने राहुल कुमावत का चैनल ज्वाइन कर रखा होगा टेलीग्राम के ऊपर, तो अब आपने 500 क्वांटिटी ले रखी थी, अब आपको फायदा हो रहा है कितना, 100-150% के से ज्यादा का फायदा। तो अब क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा बुक करते चलो, 100 क्वांटिटी एग्जिट कर दो। मतलब 20-20% अपनी हाई जब बना रहा है तो 20-20% क्वांटिटी पर अपने एग्जिट करते जाओ सर, थोड़ा थोड़ा सा माल निकालते जाओ, क्योंकि फायदा भी तो बुक करना है। जब गिरेगा तो हम और ले लेंगे, और बढ़ता है तो हमारे पास में तो और माल रखा हुआ है ना, माल रखा हुआ है हमारे पास तो बेचने के लिए। तो दोनों सिनेरियो में आपकी ही सर जीत होने वाली है। बढ़ेगा तो भी आपका फायदा है सिल्वर में, घटेगा यानी प्राइस डाउन आएगी सिल्वर में तो भी आपका ही फायदा है। तो ये चीज समझने वाली होती है, बेसिक ज्ञान है, कुछ ज्यादा मैं आपको पता है कि ज्यादा कुछ ऐसा दिखाता हूं नहीं, मैं सिंपल एक लॉजिक के साथ में वीडियो बनाना पसंद करता हूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और नया साल आने वाला है 2026, तो कुछ अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए, नहीं बनाया है तो मेरे से वीडियो की डिमांड कर लो यार आप, मैं बता ETF पोर्टफोलियो लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा, बना दूंगा एक ETF पोर्टफोलियो को लेकर भी। चलो इस वीडियो में फिलहाल लेता ही, जय हिंद जय भारत।